परमेश्वर का प्रेम देखो किस प्रकार से प्रकट होता है। हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जहाँ जो बता देता है वहाँ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ढूंढते हुए इस संसार में आया और उसने कहा तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। इतने बड़े परमेश्वर को आप कौन सा भवन बनाओगे? क्या मैं मनुष्यों के बनाए हुए मंदिर में निवास करूं? आप सब इस बात के गवाह हो कि जो राजमिस्त्री इन मंदिरों को बनाया, क्या वो पवित्र था? पवित्र है? जिसने भी मंदिर बना, हम देखते हैं मंदिर, कई बार मंदिरों को देखते हैं, इतना आलीशान मंदिर है, बहुत बढ़िया, हम जाके मंदिर की तारीफ करते हैं, दीवारों की तारीफ करते हैं, उसके बनावट की तारीफ करते हैं। तो जिस कारीगर ने बनाया, क्या वह पवित्र था? पवित्र था? नहीं। जब वो मंदिर बनाया जा रहा था तो क्या वहाँ पे पवित्रता थी? उसने गुटखा खा के वहाँ थूका होगा, वहाँ पे उसने शराब पिया होगा, उस जगह पे क्या क्या नहीं किया होगा। लेकिन जब अनजान चीज आ गई, जिसको किसी ने नहीं देखा, नहीं जानते अच्छे से, वो मूर्ति रूप में वहाँ पर आ गई, तो उसको साफ सफाई करके जो है उसको क्या बना दिया? पवित्र स्थान बना दिया। लेकिन कई बार जब वहाँ पे भी आप जाइए तो वहाँ पे भी प्रेम नहीं देखने को मिलता। पुजारी किस प्रकार से प्रेम करता है? अगर आप पैसे वाले हो तो आपसे अलग प्रेम करता है। कितने भी तीर्थ स्थानों पर चले जाइए, आप गरीब हैं, वो आपकी थाली को देखता है सबसे पहले कि आपकी थाली में क्या है। अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं तो आपके लिए अलग से है। अगर आप 500 रुपये उस पुजारी को भेंट दे रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल है। अगर आप 1000 रुपये दे रहे हैं तो आपको तो पूरा वहाँ पहुँचा देगा। कहाँ पे? वहाँ पहुँचा देगा बिना भीड़ के। तो क्या वो प्रेम है? क्या ईश्वर जो वहाँ पे विराजमान है, क्या वो प्रसन्न है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय वो मेरा मंदिर है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया। हमारी सृष्टि किसने करी? हमारी सृष्टि जो सब कुछ अच्छा है। अपने को हम जब शीशे में देखते हैं, हमें सब कुछ अच्छा दिखता है, हाथ पैर सब कुछ काम कर रहे हैं। उस मूर्ति को भी किसी मनुष्य ने बनाया, लेकिन हमें किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। माँ के पेट में बच्चा कैसे बढ़ता है, उसकी हड्डियाँ कैसे बनती हैं, नसें कैसे बनती हैं, क्या कोई आज तक जान पाया? साइंस भी इस बात में फेल है। इसीलिए साइंस भी ये जानती है और मानती है कि कोई एक शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है, पूरी सृष्टि को चला रही है, आकाश पाताल दोनों को चला रही है। कहता मैं तुम्हारे अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में मैं रहता हूँ और वो तुम हो, तुम्हारा दिल है जिसमें मैं वास करता हूँ। और कहता है उसके नीचे जब हम पढ़ेंगे 17 पद में कि जो कोई भी परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नाश करूँगा। हम परमेश्वर के मंदिर को कैसे नष्ट करते हैं? हम मंदिर में शराब पी के जाते हैं क्या? है? मंदिर में हम सिगरेट पीते हुए जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो ये मंदिर जो है, जिसे परमेश्वर वो हाथों का बनाया हुआ है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जो पहले अशुद्ध था, अभी साफ सुथरा करके जो उसे पवित्र कर दिया, तो वो क्या होगा? पवित्र स्थान बन गया। लेकिन फिर भी कोई ना कोई वहाँ पे अशुद्धियाँ, जब भीतर आप जाएंगे पंडाओं के बीच में, तो वहाँ अशुद्धि मिलेगी, गंदगी मिलेगी। लेकिन जिसे खुद खुदा ने अपने हाथ से बनाया, समस्त सृष्टि के मालिक ने अपने हाथ से बनाया, उसको हम गंदा करते हैं। कैसे गंदा करते हैं? बीड़ी पीकर, शराब पीकर, तंबाकू खाकर, गुटखा खाकर हम इसको क्या करते हैं? गंदा ही तो कर रहे हैं। अब आपके घर में गुटखा यहाँ पर थूक दिया जाए खूब सारा, कितने लोग यहाँ पे बैठेंगे? बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो सोचिए, इस शरीर को हमने, अपने मुंह को कितना कबाड़ खान बना रखा है। जब हम इसमें इतना सारा कचरा भर रखे हैं,
तो हमारे बच्चों के पास हमारे पूर्वजों का जो श्राप है वो हमारे पास आ गया। हमारे बाप दादों ने किया, अब हम कर रहे हैं, तो हमारी पीढ़ी भी ऐसी। आज मैं एक भाई से बात कर रहा था, कहता क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे बाप ने पिया, अब मैं पी रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चों को भी पिलाऊंगा। मैंने अपनी पत्नी को भी पिलाया, पिलाना सिखा दिया, सब मिल के पिएंगे। मैंने बहुत जल्दी जाओगे फिर, कह रहा जी के करना क्या है। तो मेरे भाई क्यों चल जी रहे हो, इससे अच्छा है अगर ज़िंदगी से डूब गए हो तो बहुत सारे साधन हैं मरने के लिए, जाके ख़त्म कर लो। क्योंकि अब इन सब चीज़ों से जब धीरे धीरे मरोगे, तड़पोगे, तो उसका खर्चा कौन लेगा? हॉस्पिटल में जाओगे, कैंसर होगा तो कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल। आप अभी जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप सब हाथ पांव सही सलामत है, कोई बीमारी नहीं दिख रही, थोड़ा सा दर्द होता है गोली खाई चल रही है, या थोड़ा सा गुटखा मुंह में गया, थोड़ा सा सुरूर बना, तो हम क्या करते हैं, चल देते हैं। आपको जीवन की कीमत अगर जाननी है कि जीना क्यों जरूरी है, हॉस्पिटल में जाकर के जो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ व्यक्ति है, जिसके अंदर मशीन जिन मनुष्यों के अंदर मशीनें लगी पड़ी हैं और डॉक्टर ने कह दिया भाई कुछ समय का मेहमान है, उससे जाकर पूछे क्या आप जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। उनके घर वालों से पूछे इतना पैसा क्यों बर्बाद कर, जो लाखों करोड़ों रुपए फेंक रहे, वो कहते हैं डॉक्टर को हम पैसों से तोल देंगे, लेकिन हमारे मरीज को बचा लेगा। तो क्या कहता, बचा लेगा? नहीं। तो हम क्यों धीरे धीरे अपने जीवन को मृत्यु की तरफ लेकर जा रहे हैं? जिंदगी आपको खुदा ने दी, आज अगर आप जीवित हो तो इसका मतलब मकसद है ऊपर वाले का आपके साथ में। आपका परिवार का कोई सदस्य जीवित है तो वो इसका मतलब खुदा चाहता है कि उसका मकसद है कि आप आपस में प्रेम करो। बाप से बेटा प्रेम नहीं करता, माँ से बेटी प्रेम नहीं करती, और बाप अंदर बेटा बाहर, बेटा अंदर तो बाप बाहर, ऐसे चल रहा है समाज। हम पिता से गले नहीं मिल सकते, माँ से गले नहीं मिल सकते, हम उनको गिफ्ट नहीं दे सकते, लेकिन दुनिया में गिफ्ट बांट देते। क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? क्या आपके पिताजी को पता लगे कि यार मुझे तो एक गिलास पानी दे रहा और मेरा बेटा बाहर में नाम कमा रहा है, और मुझे एक गिलास पानी में तरस रहा हूँ, तो क्या आपका पिता खुश होगा उससे? कितने भी बड़े शुमार हो जाइए, अगर घर के लोग सुखी नहीं हैं तो बाहर के भी सुख प्राप्त नहीं होगा। दिखावा है, जैसा अभी हमने सुना, वो दिखावा है, संसार का ज्ञान है कि धर्म के काम करो, लेकिन मैले चित्रों के समान है, जिसे खुदा प्रेम नहीं करता, उसे याद भी नहीं करता। इसलिए हमें क्या करना है, इस मंदिर को सबसे पहले स्वस्थ रखना है, अपने परिवार के मंदिर को स्वस्थ रखना है। घर परिवार भी एक मंदिर है। हम वहाँ पर कैसे पहुँच जाते हैं? शराब पी, हम वहाँ पहुँच जाते हैं खैनी लेकर, हम वहाँ पहुँच जाते हैं बीड़ी सिगरेट पीते, ओ धुआं, तो क्या वो घर मंदिर कहलाएगा? नहीं। सबसे पहला जो मंदिर है मेरा शरीर है, उसके बाद मेरे परिवार का शरीर है, उसके बाद वो जहाँ हम रहते हैं ना, वो मंदिर है। हम उन मंदिरों को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं, उसे बिगाड़ देते हैं। तो क्या हमें कोई प्रेम करेगा? इसीलिए हम घर से भी प्रेम नहीं पाते, बाहर से भी प्रेम नहीं पाते, क्योंकि हमारे घर का ही माहौल खराब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वस्थ रखना है। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला कोई भी स्वर्ग नहीं जाने वाला। ये सबको पता है, स्वर्ग भी है और नर्क भी है। बाइबल बताती है, शास्त्र कहता है, सारे शास्त्र कहते हैं कि जो पूर्णताई के साथ जीवन जिएगा वो ही स्वर्ग में जाएगा, वही वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। तो कौन जीवन है, कौन सा जीवन है जो हम जिए? वो यही है कि हम अपने आप को पहले प्रेम करें। अपने समान पड़ोसी से तो हम प्रेम कर लेंगे, लेकिन हम अपने आप से प्रेम नहीं कर पा रहे। जो अपने आप से प्रेम नहीं कर रहा, तो अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करेगा? और पड़ोसी से प्रेम वो इसी शर्त पे करेगा, उससे जब तक उसको लाभ मिल रहा है, जब तक उसे लाभ मिल रहा है। अगर लाभ देना बंद, जैसा अभी हमने सुना, नंबर ब्लॉक, बातचीत ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक। लेकिन मेरे प्रियो,
आज ज़रूरत है हमें सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना, अपने उस बनाने वाले से प्रेम करने की, जन्माने वाले से प्रेम करने की, और जो मेरे साथ जीवन बिताएगा, जो मेरे लिए बुढ़ापे में करेगा, उससे प्रेम करना, उनके जीवन को बनाने की, संवारने की, और वो है मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। जब ये बचे रहेंगे तो बाइबल शास्त्र कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तब आप समाज में किसी से कुछ मत कहिए, आपका नाम खुदावंद अपने आप शुमार करता जाएगा, प्रसिद्धि देता चला, लेकिन हम अपने आप से प्रेम नहीं करें। लोगों से पूछिए आप क्या करें, अरे क्या करेंगे जी, मतलब धीरे धीरे मरना पसंद करेंगे। गुटखा खाने का पता है, खैनी में कौन सा जहर मिलाया जाता है, कितने लोगों को पता, खैनी कैसे बनती है? छिपकली को मारकर, उसको सुखाकर, उसका पाउडर बनाकर वो उसमें डाला जाता है। गुटखे को जो सफ़ेद रंग का जो पाउडर है, वो हमारी जो दिनचर्या की पोटी जो हम करते हैं, है ना, वेस्ट जो ले जाकर नाले में बहाते हैं, ठीक है, वो हमारी जो पेट के अंदर से निकलता है वो पाउडर है। उसको सुखाकर, उसका पीलापन खत्म करके, उसको सुखा करके वो पाउडर गुटखे में डाला जाता है, और कांच का बुरादा, जिससे चूना मिलते ही वो कटता है तो सुरूर आता है, और उसमें भी छिपकली का सूखा हुआ पाउडर डालते हैं। आज तभी तो हमारे समय पहले छिपकलियाँ कितनी हुआ करती थी, बहुत। आज छिपकली देखने के लिए तरस घरों में बहुत कम मिलती है छिपकली। धीरे धीरे छिपकलियाँ सारी गायब हो रही, इनकी तादाद कम होती जा रही है। ये वो है, और जो लोग कहता है कि मैं शाकाहारी हूँ, वो झूठ बोलता है। अगर वो गुटखा खाता है, खैनी खाता है, तो इसीलिए खुदा कहता है कि शुद्ध रहो, ताकि शुद्धता से मुझे प्रेम, अपने आप को पवित्र बनाओ। खाने के बहुत सारे चीज़ें हैं, उन्हीं पैसों से अगर आप अपने परिवार के लिए लेकर आइए, मिलकर खाइए, मिलकर रहिए, पड़ोसी भी प्रेम खुश, बच्चे भी खुश, और बच्चों के सबसे नंबर 1 हीरो आप। इसलिए कहता है इस मंदिर को क्या रखना है, सबसे पहले इस मंदिर को पवित्र और शुद्ध रखना है, उसके बाद हम उस मंदिर को जाएं तो वहाँ जो कुछ भी आप चढ़ाओगे वो कबूल होगी, वो स्वीकार होगी। चाहे आप 10 रुपये का सामान ले जाइए, चाहे 10 रुपये, आप किसी की 1 रुपये की मदद करेंगे वो ग्रहण होगी, लेकिन आप 1000 रुपये की मदद कर दीजिए, किसी की सेवा कर दीजिए। अगर आपका मंदिर अशुद्ध है, इसमें नाना प्रकार की गंदगी भरी पड़ी है, कुछ भी कोई फायदा नहीं, सब बेकार। तो आप अपना धन, मन और मेहनत सब कुछ कचरे में डालें। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, आप अपने आप से पहले प्रेम कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को पहले देखते हैं शीशे में, आईने में, और खुदा भी आपके जैसा ही है। जैसे आपके 2 हाथ पैर हैं, वैसे उसके भी 2 हाथ पैर हैं। आपका प्रतिबिंब खुदा है, आपके रूप को उसने अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, और प्रति भोर में वो आपको जगाता है नाम लेकर, तब आप जीवित प्राणी। जिस दिन वो आपका नाम लेना भूल गया, उस दिन आपका इस दुनिया से टिकट कट गया। वैसे सबसे पहले अपने आप से प्रेम करें और धन्यवाद दें, खुदा तूने मुझे जिंदा रखा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही चाहिए उसे, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपका रुपया पैसा नहीं चाहता, वो आपसे प्रेम चाहता। लेकिन जो अपने आप से प्रेम नहीं करता, वो खुदा से कैसे प्रेम करेगा, वो अपने पड़ोसी से या अपने परिवार से कैसे प्रेम करेगा, नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे पहले अपने जीवन से, अपने आप से प्रेम करें। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। जय यीशु। आप सबका कल्याण हो।